कोलकाता यान 7वां दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान क्रिया योगियों के गहन आध्यात्मिक अनुभव। कार्तिक पूर्णिमा समारोह के लिए कोलकाता की अपनी यात्रा के दौरान क्रिया योगियों द्वारा साझा किया गए ये कुछ अनुभव हैं। चेन्नई से साई कार्तिक पूर्णिमा उत्सव में भाग लेने के लिए कोलकाता गए थे। हालांकि शहर में उनका आगमन उस समय हुआ जब वहां पर एक साइक्लोन या चक्रवात आया हुआ था। इसी कारण और उन्हें स्थिति के प्रति सतर्क रहने की सलाह देने वाले कई फोन आए उनके पास। खराब मौसम के कारण साई को टैक्सी नहीं मिली और इसलिए उन्होंने एक स्थानीय बस लेने का फैसला लिया। उन्हें मेट्रो स्टेशन का पता लगाने में कठिनाई हुई और अंततः एक बुजुर्ग सज्जन ने उनको दिशा दिखाई। दयालु आदमी ने न केवल उन्हें दिशा निर्देश दिया बल्कि साई को अपनी छतरी के नीचे आश्रय दिया और उसे स्टेशन तक ले गया, भले ही वो उनके रास्ते से अलग जाकर था। हालांकि साई की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सभी दुकानें बंद हो गई थी और उन्हें अपने गंतव्य तक के जाने के लिए एक भी ऑटो नहीं मिला। वो खोया हुआ सा महसूस कर रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हालांकि साई को अपने गुरुओं पर बहुत विश्वास था जो उन्हें यहाँ तक लाए थे। उन्हें भरोसा था कि गुरु उनको मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। फिर कुछ चमत्कार सा हुआ। साई को अचानक ऊर्जा का प्रवाह और कंपन महसूस हुआ। इससे उन्हें आशा मिली। जब साई चल रहे थे तो उन्हें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखा। वो वहां पे रास्ता पूछने के लिए रुक गए। एक दयालु सज्जन ने उनकी बात सुनी और कहा कि कुछ मिनटों में ही उनकी कार जो बिगड़ गई थी वो ठीक हो जाएगी और वो साई को उनके गंतव्य तक छोड़ देंगे। साई उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने जोर दिया और फिर फोन पर किसी और से बात करने चला गया। जब साई ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के चौकीदार से पूछताछ की तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस सज्जन ने उन्हें सवारी देने की बात की थी वो कोई और नहीं बल्कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक थे। भले ही उस सज्जन के पास 2 सहायक थे, उसने स्वयं साई के हाथ से थैला लेकर गाड़ी में डिक्की में रख दिया। जब साई ने अनुरोध किया कि उसे मेट्रो के पास उतार दिया जाए जहां वो पैदल चलकर होटल चले जाएंगे, तो उस सज्जन ने अपने रास्ते से अलग जाकर गाड़ी से साई को अपने होटल तक छोड़ दिया। साई चकित थे और उन्होंने महसूस किया कि ये केवल उनके गुरुओं पर अटूट विश्वास के कारण ही था कि इतने उच्च स्तर का कोई व्यक्ति उन्हें जाने बिना निस्वार्थ उनकी मदद करे। इस अनुभव से उनके गुरुओं की शक्ति और उनके मार्गदर्शन और उनकी रक्षा करने की क्षमता में उनका विश्वास और मजबूत हो गया। उनके बाधाओं के खिलाफ उसके बावजूद उन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए अपने गुरुओं पर भरोसा किया था और ऐसा लगता था कि हर बार जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती थी तो वह दयालु और उदार अजनबी बनकर उनके रूप में पहुंच जाते थे। साई को अपने गुरुओं से कई बार मदद मिली और उन्होंने अम्मा और परम गुरुओं श्री 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 भोगनाथ सिद्धार्थ जी और श्री 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 महाअवतार बाबा जी के प्रति विनम्र सम्मान और उनके चरणों में 100 करोड़ प्रणाम करके आभार व्यक्त किया। आगे सुनते हैं पुष्पा का अनुभव। पुष्पा केरल में गुरु पूर्णिमा समारोह से लौटने के बाद विनायक चतुर्थी से एक दिन पहले सुबह के घंटों में ध्यान करते हुए एक दिव्य अनुभव से अभिभूत थी। उन्होंने अचानक मंगल वाद्यम और वेद मंत्रों की आवाज सुनी और इससे पहले कि वो उसे समझ पाती, शिवजी का पूरा परिवार उनके सामने प्रकट हुआ। भगवान शिव, माता पार्वती, विनायक और कुमार स्वामी अपने साथियों के साथ अपने परमानंद रूपों में कमरे में पहुंचे। वे भौतिक रूप में नहीं थे, लेकिन आनंद स्वरूप था उनका। उनके पीछे कई प्रमद गण दिखाई गए और 4 पंक्तियों में व्यवस्थित
1.5 फुट के शिवलिंग में परिवर्तित हो गए। प्रत्येक शिवलिंग अपने तरीके से अद्वितीय और विशेष था। पुष्पा इस दिव्य दृश्य को देखकर चकित और स्तब्ध रह गई। जैसे ही वो विस्मय से देखती रही और इस अनुभव में खो गई, वेद मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों ने एक संदेश दिया, तुम्हारी अम्मा ने हमें भेजा है। इससे पुष्पा को एक गहरे आध्यात्मिक संबंध से भर दिया। पुष्पा प्रार्थना किए बिना रह ना सकी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरी पिता हो, तुम ही मेरी रिश्तेदार हो, तुम ही मेरी मित्र हो, तुम ही ज्ञान हो, तुम ही धन हो, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। अब सुनते हैं वाइजैक की रेणुका का अनुभव। रेणुका को थिएनमो क्षेत्र में बाबा जी का दर्शन प्राप्त करने के बाद गहरा अनुभव हुआ। उन्होंने अपने शरीर में प्रवेश करते हुए तीव्र ऊर्जा स्पंदनों को महसूस किया और 7 रंगों में 7 चक्रों को देखा। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनका शरीर कपास यानी रुई की गेंद की तरह हवा में तैर रहा है। बाद में अम्मा की उपस्थिति में कार्तिक पूर्णिमा समारोह के दौरान उन्हें लगा कि ये गुरुओं की ओर से उनको एक उपहार था।